हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम बहुत करीब है, पहले से अधिक मेहनत आप कर रहे होंगे और हमारी भी कोशिश है कि पहले से अधिक मेहनत करें और पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम के पहले हम आपके लिए उपलब्ध कराएं। ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 19 तक हमने अपलोड कर रखा है और पूरा का पूरा ऑप्टिक्स हमने खत्म कर दिया है। ये लेक्चर नंबर 20 हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं और साथ ही साथ आपका इसमें जो हम टॉपिक समझाएंगे, जो फार्मूला निकलवाएंगे, उस पर अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो अलग से एक्स्ट्रा जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए हम लेक्चर नंबर 20 बना रहे हैं। लेक्चर नंबर 20 में हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम यूवी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान। एक लेंस लिया प्रकाशिक बेंच पे, ऑप्टिकल बेंच भी आप कह सकते हो, और एक वस्तु को रखा बाईं तरफ, उससे प्रकाश किरणें निकली, लेंस पर पड़ी, लेंस अपवर्तित होकर इधर दूसरी तरफ आई, यहाँ प्रतिबिंब बना, और जहाँ प्रतिबिंब बना लेंस से और प्रतिबिंब की दूरी को v से और लेंस से वस्तु की दूरी को u से लिखेंगे और फार्मूला लगाओ 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। चिन्ह का जरूर ध्यान रखना, u का मान माइनस सिंबल के साथ, v का मान प्लस सिंबल के साथ, हल कर दो, फोकस दूरी निकल आएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। और उससे भी एक आसान विधि है जिसको बोलते हैं विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें जानते हो हम क्या करते हैं? हम वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन को स्थिर रखते हैं और केवल लेंस को विस्थापित करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसको केवल प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना। किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठोगे, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे कंपटीशन, चाहे इंजीनियरिंग के हों, अक्सर जो फार्मूला यहाँ पे निकल के आएगा, जो भी बातें समझाई जाएंगी, उसमें न्यूमेरिकल आता है और बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है अगर आप इसको विधिवत आप समझ गए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। और सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेंगे यहाँ पे। तो पहले उत्तल लेंस हम बनाते हैं, आप देखना। ये हमने एक उत्तल लेंस लिया। अब लेंस का मुख्य अक्ष दिखाएं। ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। मान लो कोई वस्तु इधर रखा हुआ है, सब कुछ आपको बेहतर समझ में आए, जानबूझ के हम कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि हर एक चीज आपको अलग अलग दिखाई पड़े। ये हमने वस्तु लिया, वस्तु का नाम कुछ देना है। मान लो इसका नाम ओ और इसका नाम ओ डैश। ये अब इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, निकालते हैं। एक प्रकाश किरण तो ये निकली, कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर। और एक प्रकाश किरण ये निकली, कहाँ? प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है। आपको फिर समझा, ये मत समझना कि वस्तु केवल दो ही किरण निकलेगी, वस्तु से अनेकों किरण निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। हमने केवल उन्हीं प्रकाश किरणों को लिया जिनके बारे में नियम हमको मालूम है कि लेंस अपवर्तित करके उनको कहाँ पे भेजेगा। तो आप जानते हो, जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी बिना अपवर्तित हुए। आप देखो, बिल्कुल सीधी गुजरी। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये इसके फोकस से गुजरेगी, तो इसका फोकस मान लो पास में कहीं होगा, फोकस से गुजरी और यहाँ पे प्रतिबिंब बनाई। ठीक, ये ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका फोकस यहाँ पे है, ये। अच्छा, आप हमसे पूछोगे कि इसको आपने डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, तो आपको बताएं, यहाँ पे लेंस की हमको दो अलग अलग स्थिति चाहिए। एक ही लेंस की ये पहली स्थिति है और इसको डिस्प्लेस करेंगे भी, और उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी स्थिति दिखाएंगे, तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि दो लेंसों का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको बनाया। अच्छा, जब यहाँ पे मिली तो आप जानते हो प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, ऐसे। ये प्रतिबिंब का नाम कुछ मान लो आप,
मान लो इसका नाम आई है और इसका नाम आई डैश मान लो। ठीक, ये लेंस की पहली स्थिति है। आप ये भी जानते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, यू। ये, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वी। ये, और ये दूरी यू। ठीक, अब जानते हो हम क्या करेंगे, इसी लेंस को हम डिस्प्लेस करेंगे, यहां पे लेके आएंगे। आप पूछोगे कहां पे, यहां से लेके यहां तक की जितनी दूरी है, मान लो दूरी है कुछ भी 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब से 20 सेंटीमीटर दूर ले आओ। जितनी ये दूरी है यहां से उतनी दूरी पे आप ले आओ। ये हम आपको प्रैक्टिकल करने का क्लू आपको बता रहे हैं। तो कोई यहाँ पे नापना नहीं है अंदाज के, मान लो हम यहाँ पे कहीं लेके आए ऐसे। ये लेंस की पहली स्थिति है, इसको हम यहाँ पे L1 नाम दे दे रहे हैं। और ये लेंस की दूसरी स्थिति है, इसका नाम ने L2 दे दिया। आपको बेहतर समझ में आ जाए तो अब हम कलर चेंज करके रे डायग्राम को दिखाते हैं। आप देखो, जब ये लेंस यहाँ चला आया तो आप बताओ क्या ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होगा, नहीं। अब जब लेंस यहाँ पे चला आया, वस्तु यहाँ पे है, तो अब नए सिरे से प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा आप देखना, आपको बेहतर समझ में आ जाए, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। एक प्रकाश किरण ये आया समांतर, और दूसरा प्रकाश किरण ये गुजरा कहाँ, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, तो जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरा बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे गुजर गया, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आया, तो आप जानते हो जितनी दूरी ये है यही तो फोकस दूरी कहलाएगी इसकी, उतनी दूरी यहाँ पे आओ तो ये फोकस से गुजरेगा और यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। ये ठीक, इस प्रकार से आप देख रहे हो। देखो पहली बार जब लेंस यहाँ पे रखा हुआ था, वस्तु का नाम क्या, ओ डैश। ठीक, एक प्रकाश किरण यहाँ से निकली, कहाँ, प्रकाशिक केंद्र से, सीधे आई डैश पे पहुंच गई। और दूसरी प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली, जो फोकस से गुजरते हुए वहां पे गई, वहां पे काटा और इमेज आपका बन गया। इमेज का नाम क्या, आई आई डैश। इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना और वास्तविक बना। ठीक, अच्छा दोबारा आपने क्या किया, इसी लेंस को आप यहाँ पे डिस्प्लेस करा के लेके आए। कितनी दूरी पे, हमने पहले आपको हिंट दिया, जितनी ये दूरी है, अगर ये दूरी 25 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब जहां बना वहां से 25 सेंटीमीटर दूर आप ले आओ, यहाँ पे रखो। ठीक, अब आप क्या करोगे, जब ये यहाँ से हट गया तो इमेज तो अब यहाँ बनेगा नहीं इतना बड़ा, अब नया इमेज बनेगा। तो आप जानते हो, बेहतर आपको समझ में आया, जब हमने कलर चेंज कर दिया, एक समांतर लेके आए और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारे, तो प्रकाशिक केंद्र वाला बिल्कुल सीधे गुजार दिया और समांतर वाला इसके फोकस से गुजारा, यहाँ पे काटा और उसी जगह प्रतिबिंब बना जहां पहले बना था। अब ऐसी कंडीशन में आप देखो, ये लेंस से और वस्तु की दूरी u, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना v। फिर हमने आपसे क्या कहा, जितनी ये दूर है उतना दूर यहाँ पे लाना है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो यहाँ पे सिंबल u का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, u। आप देखना ये दूरी हो जाएगी u। ये, और आप जानते हो जब ये दूरी u है और u दूरी पे यहाँ पे लेके आए, तो निश्चित रूप से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, v। ये, ये ऐसे। ठीक, अच्छा हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक,
कि वस्तु पिन, इसको वस्तु पिन बोलेंगे और इसको प्रतिबिंब पिन बोलेंगे। ये वस्तु पिन है, ठीक। और यहाँ पे एक पिन लगाएंगे जिसको हम प्रतिबिंब पिन बोलेंगे। आप पूछोगे उसकी आवश्यकता क्या, कहाँ पिन लगा हुआ है? देखो जो ऑप्टिकल बेंच है, प्रकाशिक बेंच, उसमें 2 पिन आपको मिलेगा, एक इस साइड में एक इस साइड में, और बीच में लेंस रहेगा, ठीक। तो जो इधर का पिन है, अगर हम डायग्राम बना के दिखाएं और आपको बेहतर समझ में आ जाए, हम कलर चेंज करके दिखाएं आपको, आप देखना। तो एक पिन यहाँ ऐसे, ये ऐसे रखी होगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब पिन। और जानते हो आप पूछोगे हम कैसे पता कर पाएंगे कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना कि आगे बना कि पीछे बना? तो एक जानकारी आपको दें, आप देखना। अगर आपसे कहें कि अपनी एक उंगली सामने लाओ और दूसरी उंगली को इसके ऊपर रखो और अपनी एक आंख को बंद करो और एक आंख से आप देखो ऐसे, तो सामने आप जानते हो उंगली के ऊपर उंगली आपको दिखाई पड़ेगी। और अगर आपसे कहें कि अपनी आंख को दाएं बाएं खिसकाओ ऐसे ऐसे, तो जब दाएं बाएं खिसकाओगे अपनी आंख को ऐसे ऐसे, तो आप जानते हो उंगली ऐसे चलती हुई नजर आएगी, और आप जानते हो उंगली के ऊपर उंगली ऐसे रखी रहेगी यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर ये उंगली यहाँ पे और दूसरी उंगली इसके पहले कहीं हो या इसके बाद कहीं हो, उसके बाद अगर आप यही प्रोसेस अपनाते हो, तो सामने से देखने पर एक आंख बंद करके एक आंख से अगर आप देखोगे तो उंगली के ऊपर उंगली आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो अपनी आंख को दाएं बाएं खिसकाओगे तो फिर आपका दोनों साथ साथ आपका नहीं चलेगा, बल्कि बीच में वहां पे गैपिंग नजर आएगी। अगर गैपिंग नजर आ रही है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब सही जगह नहीं बन रहा है, वहां पे क्या दोष है? इस दोष को हम कहते हैं लंबन, और लंबन को दूर किया जाता है। लेंस को ढंग से थोड़ा सा आगे पीछे खिसका किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जो इमेज बने वो इसके ठीक ऊपर बने। और कैसे जान पाओगे? जब यहां से आप देखोगे तो आप जानते हो नोक के ऊपर नोक आपको दिखाई पड़ेगी। अगर नोक के ऊपर नोक दिखाई पड़ती है तो लंबन दूर हो गया, और नोक के ऊपर नोक नहीं दिखाई पड़ी तो लंबन नहीं दूर हुआ। अब ऐसी कंडीशन में आप आओ, मान लो वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी कुछ मान लिया जाए। मान लो हमने एक सिंबल दे दिया यहाँ पे कैपिटल डी। ये क्या है? वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी कैपिटल डी, ये, ठीक। ये यहां से लेके और यहां तक की दूरी, ये, ठीक। अच्छा, लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी कुछ मान लो हम एक्स मान लें, ये एक्स, ये, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, आप जानते हो ये पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की कितनी है? v, और ये दूरी कितनी? u। तो आप यू कह सकते हो v प्लस यू बराबर कितना? d। अच्छा, उसी प्रकार आप देखना, ये पूरी दूरी कितनी? v, और ये दूरी कितनी? u, और ये दूरी कितनी? u। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब देखो ये पूरी दूरी कितनी? v है, और v में से u को घटाओ तो कितना आएगा? x, ठीक। तो आप यूं कह सकते हो यहाँ पे कि v प्लस यू, आप देखना यहाँ पे v प्लस यू दैट इज इक्वल टू d, और v माइनस यू दैट इज इक्वल टू x। एक बार फिर आपको समझा दें, आप जानते हो ये दूरी कितनी? u, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी? v, ठीक। तो u प्लस v बराबर कितना हो गया? d। ये पूरा अपने आर पार वस्तु पिन से प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी को किससे? d से लिखा है। अच्छा, वहीं पे आप आओ, ये दूरी कितनी? v, और ये दूरी कितनी? u। तो v में जब u घटाओगे तो कितना आएगा? x। तो आपने लिखा है यहाँ पे v माइनस यू बराबर x और v प्लस यू बराबर d। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। अब हम एक बार इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, क्या निकलता है देखते हैं। फिर दोबारा क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? आपस में घटाएंगे, क्या निकलता है देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, देखना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे आओ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। चलो करके देखते हैं क्या होता है। देखना, तो यहाँ पे v प्लस यू दैट इज इक्वल टू d, v माइनस यू दैट इज इक्वल टू x। यहाँ पे आओ, v प्लस यू दैट इज इक्वल टू d, और v माइनस यू दैट इज इक्वल टू x, ठीक। ये लो,
यहाँ पे ये, ठीक। चलो यहाँ पे हमको क्या, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आप जानते हो ये कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2v दैट इज इक्वल टू d प्लस एक्स। तो v बराबर हो जाएगा d प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक। अच्छा यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आपको घटाना है ना, तो एक काम करते हैं पहले, माइनस, आप जानते हो घटाने में सिंबल चेंज हो जाएगा। v के पहले क्या प्लस था तो माइनस हो गया, और u के पहले माइनस है तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, x के पहले यहाँ पे क्या प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, और नया सिंबल पकड़ेंगे। जब नया सिंबल आप लोगे तो आप जानते हो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे दोनों क्या ऐड हो जाएगा, नया सिंबल नीचे आपका यहाँ पे क्या प्लस है, तो कितना हो जाएगा 2u दैट इज इक्वल टू d माइनस एक्स। तो u दैट इज इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन 2। इस प्रकार से आप देख रहे हो ये v का मान निकला और ये u का मान निकला। अब u और v की मानों की सहायता से हम लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। आप पूछोगे कैसे निकालेंगे, आप जानते हो फार्मूला 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। चलो रखते हैं, तो आप देखना 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अब आप यहाँ पे मान पुटअप करो, आप देखना, तो v का मान रखना है, ठीक। तो v का मान कितना है, d प्लस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पे रखेंगे d प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक। फिर वहां पे क्या u का मान, तो यहाँ पे क्या d माइनस एक्स अपॉन 2, ये, ठीक। अच्छा यहाँ पे ऊपर क्या 1 है और यहाँ पर भी क्या 1 है। एक चीज आप ध्यान देना, हम फार्मूले में मान रख रहे हैं, तो जब फार्मूले में मान रखेंगे तो चिन्ह जरूर ध्यान रखेंगे। आप जानते हो v क्या, प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, दाईं तरफ बना रहा है, और दाईं तरफ की दूरी क्या प्लस सिंबल के साथ होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस का सिंबल भी लगाएंगे। और यहाँ पे u क्या, वस्तु की दूरी, वस्तु की तरह लेंस के बाईं तरफ है, और बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ होती है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ये हो गया। अब अगर आपसे कहें नेक्स्ट लाइन लिखो, तो आप जानते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 डबल बटे के नाते ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/d प्लस एक्स। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/d माइनस एक्स, और दैट इज इक्वल टू 1/f। अब इसको सॉल्व करना है, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, d प्लस एक्स और यहाँ पे d माइनस एक्स, ठीक। आप जानते हो d प्लस एक्स से इसमें डिवाइड करोगे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसका ऊपर गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे d माइनस एक्स, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगाया। अब d माइनस एक्स से इसमें डिवाइड करोगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसका ऊपर यहाँ पे क्या गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे d प्लस एक्स, और दैट इज इक्वल टू 1/f, ठीक। आप ऊपर सॉल्व करो, 2 को d से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का सिंबल लगाओ, 2 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का सिंबल लगाओ, 2 को d से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का सिंबल लगाओ, 2 का x से मल्टीप्लाई करो। आप देखना, ये लो, ऊपर हो गया 2d माइनस 2x प्लस 2d, और यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस 2x। अच्छा नीचे आप देखना d प्लस एक्स और d माइनस एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1/f। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो आप जानते हो माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो गया, 2d यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 4d अपॉन, और नीचे d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/, और f दैट इज इक्वल टू 1/f, ये निकल के आया। स्पेस हमारा पूरा फिल हो चुका है, स्पेस बनाना है। अगर आप उचित समझते हो तो थोड़ी देर के लिए हम हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम यहाँ पे स्पेस बनाएं, साफ करें, फिर हम आगे बढ़ें। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आप देखो अब यहां से आप जानते हो 4d/d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1/f। हमको f की वैल्यू चाहिए ना, तो आप यहाँ पे इसको उलट दो, ये भी उलट जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4d। ये फार्मूला निकल के आया लेंस की फोकस दूरी निकालने का। और जहां पे आप जानते हो, सबको पहचानते हो, डी क्या है, वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी। एक्स क्या है, लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू रखो, एफ का मान मिल जाएगा। अच्छा, आप एक काम करो, यहाँ पे हम पक्षांतर करके एक्स का मान जरा निकालना चाहेंगे। देखो एक्स क्या है, लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी। एक बार पहली बार लेंस यहां रखा गया तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, दोबारा वही लेंस को उठा के यहां पर रखा गया तो बिल्कुल पिद्दी भर का छोटा सा प्रतिबिंब बना। ठीक, तो लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है एक्स। हम जरा एक्स का मान जानना चाहेंगे, तो आप जरा देख रहे हैं, इसको पक्षांतर करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4FD बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर और माइनस 4FD। ठीक, तो फिर आप आगे देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां भी डी, तो आप डी कॉमन ले लो, तो यहां पे हो जाएगा डी माइनस 4F। ठीक, आप बोथ साइड यहां पे क्या रूट ले लो, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा x दैट इज इक्वल टू, और यहां पे रूट लगाओ, तो यहां पे d और यहां पे d माइनस 4F। आप इसी को लिख के पैक कर दो, ये मान निकला x का। ठीक, अब थोड़ा सा इस पर रिसर्च कराएंगे, इधर हमको स्पेस चाहिए, इसको हम हटाते हैं। हम यहाँ पे कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन, इफ, ठीक, d इज लेस देन 4F, मान लो d का मान 4F से कम है तो क्या होगा। आप देखो, अगर d का मान छोटा हो, 4F का मान बड़ा हो, तो छोटे में बड़ा घटाओगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर क्या माइनस ही रहेगा। और आप जानते हो, माइनस में किसी भी संख्या का अगर रूट निकालो तो कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर आता है, काल्पनिक संख्या आती है, मतलब प्रैक्टिकल संभव नहीं है। आप जानते हो भाई, लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की जो दूरी है कोई काल्पनिक संख्या हो तो कल्पना करते रहो, कहां प्रैक्टिकल हो जाएगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो, अगर ये कंडीशन है, मतलब वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी अगर लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से कम है तो आप केवल टाइम पास करोगे, आपका प्रैक्टिकल कभी नहीं होगा। अच्छा, फिर आप देखो, केस सेकंड में आते हैं। आओ, मान लो दोनों बराबर हो जाए, मतलब d बराबर 4F, तो अगर मान लो d और 4F बराबर हो गया तो d माइनस 4F बराबर कितना, 0, और 0 गुणे d बराबर क्या, 0, और 0 का वर्गमूल कितना, 0। यानी आप जानते हो x का मान कितना निकला, 0, मतलब लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी क्या हुई, 0। मतलब लेंस की केवल एक ही स्थिति प्राप्त होगी कि जब वस्तु पिन का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब पिन के ऊपर बनेगा, दूसरी स्थिति मिलेगी नहीं। और जब दूसरी स्थिति मिलेगी नहीं तो विस्थापन विधि के द्वारा फोकस दूरी आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हो। यानी कि आप जानते हो, ऐसी कंडीशन में भी प्रैक्टिकल संभव नहीं है। हटाओ इसको। अब केस थर्ड में आप आओ। इफ d इज ग्रेटर देन 4F, आप देखना, अगर d का मान 4F से बड़ा है तो हल करने पे कुछ ना कुछ आएगा, और जो भी आएगा उसको d से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ ना कुछ आएगा, और जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका मान भी कुछ ना कुछ पाओगे। यानी कि आप जानते हो, लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ हल करने पे निकलेगी, मतलब प्रैक्टिकल संभव है। तो आप यूं कह सकते हो, ये प्रैक्टिकल केवल तब संभव है जब वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी लेंस की अनुमानित फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब ये प्रैक्टिकल आपको मिले, कहीं करने का अवसर मिले, आप उत्तल लेंस पकड़ो, पहले बाहर निकलो और उत्तल लेंस को पहले सूरज की तरफ करो, और यहाँ पे अपनी हथेली को रखो या यहाँ पे कोई कागज रखो और उस पर उसको सेंट्रलाइज करो, फोकस करो। लेंस को लेके कागज आपने कई बार जलाया होगा, वही काम करना है। मान लो यहाँ पे कोई कागज रख लिया, नहीं मिला तो हथेली सामने रख लिया
और यहाँ पे लेंस को लिया और इसका मुख इधर किया, सूरज की तरफ किया, प्रकाश किरण इसके ऊपर पड़ी, यहाँ पे सनलाइज हुई, सबसे छोटा चमकदार एक वृत्त टाइप का बनेगा। आपका हाथ बिल्कुल जलने को होगा, आपने किसी फ्रेंड को बुलाओ और लेंस और हथेली या अगर कागज रखे हो तो कागज के बीच की दूरी को मेजर करा लो। कब? जब कागज बिल्कुल जलने की कंडीशन में आ जाए, धुआं छोड़ने लगे, या आप हथेली के ऊपर सबसे छोटा चमकदार वृत्त दिखने लगे, तो दोनों के बीच की दूरी का अनुमान लगा लो, वो आपकी अनुमानित फोकस दूरी कहलाती है। किसकी? उत्तल लेंस की। मान लो आपके फ्रेंड ने बताया कि ये दूरी जो निकली, अनुमानित फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60, 60 से अधिक कोई संख्या मानो। आपको फिर समझाएं, 60 से अधिक सीधे 61 या 62 ना मान लेना। बताएं क्यों? हो सकता है आपके जो फ्रेंड के द्वारा नापने में गलती हो गई हो और बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर हो, तो 16 चौको तो 64 हुआ, और यहाँ 15 समझ के 61-62 करोगे आपका यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या हुआ? प्रैक्टिकल आपका होगा ही नहीं आपका, फिर वही दिक्कत आएगी जो उसके पहले केस नंबर 2 और 1 में आपने देखा था। तो आप जानते हो, अनुमानित फोकस दूरी का 4 गुना करो और 4 गुना करके उससे अधिक बड़ी कोई संख्या लो। जैसे उसने अनुमानित फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बताई, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 60। ठीक, 60 से अधिक कोई संख्या लेनी तो 61, 62, 63 नहीं लेना आपको, इससे अधिक कोई संख्या लेनी 70 ले लो, 75 ले लो, 80 ले लो, 90 ले लो, 85 ले लो। ठीक है, ये संख्या लो, जिससे कि अगर मान लो 15 का 16, 17 हुआ हो, फ्रेंड से आपके नापने में गलती हुई हो, तो वो भी आपका यहाँ पे रिस्क कवर हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से जब कभी प्रैक्टिकल करने को मिले, सबसे पहले आप उत्तल लेंस लो, उत्तल लेंस को बाहर निकल के पहले उसको फोकस करो, अनुमानित फोकस दूरी निकालो, उसका 4 गुना करो, 4 गुने से अधिक, लेकिन 1, 2, 3 सेंटीमीटर नहीं, कम से कम 10, 15, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अधिक। ठीक है, आप कोई संख्या उसमें ऐड कर लो, तो जो भी निकल के आवे वो डी का मान रखो, वस्तु पिन प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी उतनी रखो, और उसके बाद प्रकाशिक बेंच पे उत्तल लेंस को एक तरफ लगाओ, इसके प्रतिबिंब को यहाँ बनाओ। कैसे जान पाए यहाँ बना के नहीं बना? वही जो मैंने आपको समझाया, लंबन प्रोसेस। और उसके बाद फिर दोबारा क्या करो, इसको खिसकाओ, यहाँ पे लेके आओ। आप पूछोगे कहाँ पे लेके आएंगे? क्लू हमने पहले ही आपको दे दिया, जितनी ये दूरी है यहाँ से उतनी दूरी पे इसको रखो, और उसके बाद आप देखोगे कि उसी वस्तु का दोबारा एक छोटा प्रतिबिंब फिर बनेगा यहाँ पे। और जब फिर बनेगा तो आप जानते हो, पहला प्रतिबिंब बड़ा सा बना, उसका नाम क्या? आई आई डैश, और दूसरा प्रतिबिंब छोटा सा बना, उसका नाम क्या? आई ओ आई डबल डैश। ठीक है, दोनों बार प्रतिबिंब उसी जगह पे बनेगा जहां पे प्रतिबिंब पिन रखा हुआ है। और इस प्रकार से आप जानते हो, वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी को मेजर कर लो। ठीक, उसको आप यहाँ पे रखो, लेंस की दोनों स्थितियों को मेजर करके उनके बीच की दूरी को निकाल लो, उसको आप यहाँ पे रखो, डी का मान यहाँ पे रखो, फोकस दूरी आपके हाथ में। अब इससे जुड़ी कुछ जानकारी और आपको देने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, इसको हम हटाते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं। अब आप आगे देखना, अगर हम आपसे कहें, ठीक, कि लेंस की पहली स्थिति में, मतलब कहाँ? ये L1, आप बताओ इसका रेखीय आवर्धन क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन इस माध्यम से लिखते हो, बराबर क्या होता है? I/O, और बराबर क्या होता है? V/U। तो पहले हम आपको समझाएं, मान लो लेंस की पहली स्थिति कौन? L1 पर जो आपका इमेज बना उसका नाम क्या है? I और I डैश, इसकी लंबाई को हम I1 मान लें, और लेंस के दूसरी स्थिति में जो इमेज बना उसका नाम क्या है? I और I डबल डैश, इसको हम यहाँ पे क्या? I2 मान लें। जैसे हम दिखाते हैं आपको, अब देखो, पहली स्थिति में I1 और दूसरी स्थिति में I2। आप देखना, आप देखना, तो फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, मतलब कहाँ? जब ये लेंस यहाँ पर हो, हम उस समय बात करने जा रहे हैं, और यहाँ पे फॉर सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस। ठीक, ये हम यहाँ की बात करने जा रहे हैं। तो जब लेंस यहाँ पर होगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो लीनियर मैग्निफिकेशन को, रेखीय आवर्धन को हम M1 से लिखें अगर, तो यहाँ पे आप देखना M1 दैट इज इक्वल टू I1/O। ठीक, आप पूछोगे I1 क्या? आप जानते हो पहली स्थिति यहाँ पे है ना,
उसमें प्रतिबिंब की लंबाई हमने I1 मान लिया, मतलब कौन, I से लेकर I डैश तक की दूरी को हमने I1 से मान लिया। अच्छा यहाँ पे क्या, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई मान लो आप यहाँ पे O है, ये ऐसे, ठीक। तो I1/O, तो ये बराबर हो जाएगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और बटे लेंस से वस्तु की दूरी। तो पहली स्थिति में लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V, आप देखो यहाँ पे ऊपर ये V, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा V/U। इक्वेशन नंबर कोई मान लो आप यहाँ पे, देखो फर्स्ट सेकंड माने थे, इसको हमने थर्ड मान लिया, ठीक। अच्छा यहाँ पे आओ, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में यही लेंस खिसक के यहाँ पे आ गया, और जब यहाँ पे आ गया तो ऐसी कंडीशन में मान लो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम M2 से लिखें, तो ये बराबर हो जाएगा I2/O, क्योंकि दूसरी स्थिति में आप देख रहे हो ये आपका यहाँ पे हुआ I2, ठीक, बराबर। अब आप जानते हो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है U और वस्तु की दूरी कितनी V, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक। एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड को फोर्थ को। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप जरा देखना यहाँ पे आएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो आप देखो I1/O यहाँ, और यहाँ पे I2/O, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर मल्टीप्लाइड बोथ एबव इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। चलो तो यहाँ पे आप देखोगे I1/O और इंटू I2/O, ठीक, बराबर यहाँ पे V/U और इंटू U/V। जो कैंसिल होने लायक उसको कैंसिल करो, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I1 इंटू I2/O स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, इसको हम हटाते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देखना O स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट करा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 इंटू I2 दैट इज इक्वल टू O स्क्वायर। तो O बराबर क्या होगा, I1 इंटू I2 और यहाँ पे रूट। ये क्या निकला जानते हो, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी के प्रयोग में दोनों प्रतिबिंबों की लंबाइयों तथा वस्तु की लंबाई में रिलेशन निकला। अक्सर कंपटीशन में, कई बार मेडिकल के एग्जाम में, एंट्रेंस में, कई बार इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विस्थापन विधि के प्रयोग में प्रतिबिंबों की लंबाइयां क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, वस्तु की लंबाई बताओ। बहुत आसान, जिसने पढ़ा ये सामने तुरंत करके आया। आप जानते हो प्रतिबिंबों की लंबाइयां कितनी, 9 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं। तो आप जानते हो यहाँ पे क्या 9, यहाँ पे 4, 9 गुणे 4 बराबर क्या 36, 36, और उसका रूट कितना 6, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने देखा विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। और एक जानकारी और आपको दें, अगर इसी प्रैक्टिकल का रीडिंग सहित मान अगर आपको चाहिए, पूरा प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखा जाएगा, तो हमारे इसी चैनल पे हमने प्रैक्टिकल पहले से बना रखा है इसी विस्थापन विधि का, जिसमें पूरा रीडिंग आपको मिल जाएगा, करने का तरीका आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल कॉपी में उस रीडिंग को आप उतार भी सकते हो। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आगे इसी में लेंस से संबंधित कुछ और जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आगे हम कुछ भी आपको बताएं उसके पहले एक जानकारी आपको देनी है कि हमने अपने लेक्चर्स को एक अलग चैनल बनाया है जिसपे हम डालने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंकज सर लेक्चर्स। आप उसे सब्सक्राइब कर लो। अब आगे से हमारे पढ़ाई के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब उसी पे आपको मिलेंगे। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक। आप अच्छी तरीके से जानते हो, पढ़ चुके हो, कहाँ वस्तु होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम आपसे कहें कि ये सामने उत्तल लेंस है, ठीक, और इसको हमने बीच से कट कर दिया। अच्छा, कट करने के पहले आप देखना, मान लो इसकी फोकल लेंथ कुछ आप ले लो, मान लो इसकी फोकल लेंथ है एफ बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर हम इसको एक तरफ से कट कर दें, देखना ये, तो अब बताओ अब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, कैसे निकालोगे आप।
ध्यान से देखना, पहले इसकी फोकस दूरी आप देखो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए आप देखना, मान लो दोनों वक्ता त्रिज्या हमने बराबर मान लिया, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, आप सुनो, 1/f दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/f दैट इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे 1/r1 और -1/r2, यही तो फार्मूला होता है। ठीक, ये मान लो पहली कंडीशन है, तुमने f1 कर दिया, तो 1/f1 दैट इज इक्वल टू n-1 n-1, और यहाँ पे आओ तो 1/r1, तो r1 की जगह पे क्या हो गया, +r, और -r2 की जगह पे -r। आप पूछोगे क्यों, भाई आप जानते हो इधर का पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र किधर पड़ेगा, इधर, तो आप जानते हो r1 का मान किस में, प्लस में, और जो इधर का पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र इधर पड़ेगा किस में, माइनस में, और क्वेश्चन मान लो दोनों वक्ता त्रिज्याएं बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना 1/f1 दैट इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 1/r, माइनस माइनस क्या प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r, तो यहाँ पे 1/f1, और यहाँ पे n-1, और यहाँ पे कितना 2/r। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना 1/f1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2, और यहाँ पे n-1/r। ठीक, तो फिर आप आगे देखना, अच्छा f1 का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ये अभी बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, हमने इधर का पोर्शन कट कर दिया ना, तो जब इधर का कट कर दिया तो आप जानते हो इधर का जो वक्रपृष्ठ है अब, ठीक, एकदम समतल हो गया, वक्रपृष्ठ गायब हो गया, और इधर की वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे कहें इस केस के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f2, हम इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे 1/r1 -1/r2, जब इसमें आप मान रखोगे तो 1/f2 यहाँ पे n-1, और यहाँ पे 1/r1 की जगह पे r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, समतल हो गया ना। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो 1/f2 n-1, और यहाँ पे कितना 1/r, और आप जानते हो 1/अनंत का मान कितना, 0, तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे 1/f2 यहाँ पे n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपान r। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, आप यहाँ पे कह सकते हो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो आप देखना यहाँ पे 1/f1 दैट इज इक्वल टू 2 n-1/r, और यहाँ पे 1/f2 यहाँ पे n-1 अपान r, ये और ये। ठीक, तो आप जानते हो r से r कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, तो यहाँ पे फिर आपका हो गया 2। ठीक, अच्छा यहाँ पे और डबल बटे के नाते f2 ऊपर चला जाएगा, f1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये f2 हम इधर लिख दें, यहाँ पे आप देखो f2 अपान f1, भाई आप जानते हो बटे और फिर बटे, तो f2 ऊपर गया f1 नीचे आ गया, f2 अपान f1 दैट इज इक्वल टू 2, तो f2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू f1, और f1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से f2 बराबर 40 सेंटीमीटर। आप जानते हो ना 20 से अगर कट कर दिया तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कुछ जानकारी और हम आपको देने जा रहे हैं, आप देखते रहो। अब आप सामने देखना, मान लो कोई लेंस है, ठीक, और इसकी फोकस दूरी हमने कुछ बोल दिया f दैट इज इक्वल टू 20 cm। ठीक, और अगर आपसे कहें कि इसका नीचे का पोर्शन हमने कट कर दिया, ये और ये, ठीक, अब बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो जानते हो इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वक्ता त्रिज्या इसकी r1 r2 का मान नहीं बदला।
तो फिर आप पूछोगे कि जो इमेज बनेगा क्या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। जानते हो, जो इमेज बनेगा उसी जगह बनेगा, वैसा ही बनेगा, बस अंतर क्या होगा? इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज की तीव्रता कम हो जाएगी, आप यूं कह सकते हो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा लेंस था, पूरे लेंस पर जो भी किरणें पड़ी अपवर्तित होकर जाके इमेज बना रही थी। अब जो नीचे का आधा पोर्शन कट हो गया तो केवल आधे पोर्शन में जो भी आपका प्रकाश किरणें आपतित होंगी वही अपवर्तित होकर जाके प्रतिबिंब बनाएंगी। यानी कि आप यूं कह सकते हो प्रतिबिंब की चमक, ब्राइटनेस, तीव्रता जो भी कह लो वो घट जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछे, मान लो एक बच्चे को स्कूल में होमवर्क मिला कि एक जेब्रा की फोटो खींच के लाना है। बच्चा बहुत परेशान हुआ, कहाँ जेब्रा ढूंढे। ठीक, उसके दिमाग में खुराफात सूझी। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, भाई जेब्रा तो दिख नहीं रहा है। उसने अपने कैमरे के लेंस पे ढेर सारी काली काली पट्टियां चिपका ली और सोचा कि एक सफेद घोड़े की फोटो खींच लेंगे। तो सफेद घोड़े की फोटो खींचेंगे और लेंस के ऊपर ढेर सारी काली काली पट्टियां हैं, जो इमेज बन के आएगी वो जेब्रा की फोटो हो जाएगी। आप क्या सोचते हो, क्या ऐसा होगा? आपको समझें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो सफेद घोड़े की फोटो खींचेगा तो जो इमेज बन के आएगी वो भी सफेद घोड़े की ही होगी। क्यों? क्योंकि जो काली पट्टियां चिपकी हैं वो काली पट्टियां लेंस पर ही चिपकी हैं। अगर वो काली पट्टियां सफेद घोड़े के ऊपर चिपकाता तो फिर फोटो जो बन के आती वो जेब्रा की फोटो बन के आती। उसने काली पट्टी सफेद घोड़े पे नहीं चिपकाई है बल्कि लेंस के ऊपर चिपकाया है। तो आप जानते हो जब लेंस पर ही चिपका है तो वह काली पट्टियां जानते हो क्या करेंगी? सफेद घोड़े से आने वाली प्रकाश किरणों को कुछ रोकेंगी, कुछ किरणें रुक जाएंगी, बाकी किरणें अपवर्तित होंगी, वहीं प्रतिबिंब बनाएंगी, प्रतिबिंब सफेद रंग का बनेगा। केवल काली पट्टी चिपकाने से सफेद घोड़े की जो तस्वीर बन के आएगी, जो इमेज बनेगी, उसकी चमक कुछ कम हो जाएगी। बाकी उस आपका इमेज में काली पट्टियां कतई दिखाई नहीं पड़ेंगी। हाँ, काली पट्टियां दिखाना हो तो सफेद घोड़े के ऊपर ढेर सारी काली पट्टी चिपकाओ, उसकी फोटो खींचो, जेब्रा की फोटो आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 20 तक हमने पूरा ऑप्टिक्स आपको पढ़ाया। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके कोर्स में है, सिलेबस में है या आपको जानना चाहिए, हमने नहीं बताया है अपने इन सारे लेक्चर्स में, तो आप कमेंट करके हमको लिखना। जहाँ 20 लेक्चर है हम 21-22 कर देंगे। अपनी प्रॉब्लम आप बताओगे तो ही उसका सोल्यूशन हम आपको दे पाएंगे। और एक जानकारी और आपको देनी है, हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है पंकज सर लेक्चर्स। आप उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे से हमारे पढ़ाई के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब उसी पे आपको मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप पंकज सर लेक्चर्स को आप सब्सक्राइब करो ताकि इसी प्रकार हम पढ़ाते रहें। और जो हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी वो भी उसी पंकज सर लेक्चर्स पे ही चलेंगी। तो जल्दी से जल्दी पंकज सर लेक्चर्स चैनल को आप सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो भी वीडियो हम पढ़ाई वाली डालें वो आपको वहाँ पे मिलती रहे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही साथ हमको कमेंट करके जरूर बताना है यहाँ पे कि आगे कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक की पूरी सीरीज आप चाहते हो। जो आप बताओगे हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम के पहले हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है, हम आपसे कोई फीस नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमारे चैनल, दोनों चैनल के लिंक को आपके जितने भी क्लासमेट हैं उन तक पहुंचाओ। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा बढ़ते हैं हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है। हमको लगता है कि हमको हमारा पारिश्रमिक मिल गया। तो आप इतना करो कि जो भी आपके क्लासमेट हैं उन तक चैनल के लिंक को आप पहुंचाओ। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे हम अधिक से अधिक मेहनत आपके लिए करेंगे। एग्जाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको अवेलेबल कराएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।